जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ये तो महापापी थे, इनको वैकुंठ भेज दिया। पार्वती जी ने पूछा, बोले रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। कहां राम, कहां लक्ष्मण? क्या राक्षसों के मुख में क्या शब्द है? कहां राम, कहां लक्ष्मण। और कहां राम कह करके शरीर छूटेगा तो जाएंगे कहां? रामाई में तो लीन होंगे। इसीलिए राक्षस तो तर गए, लेकिन बानर नहीं करे थे, क्योंकि कहां है राम, कहां कुंभकर्ण, कहां मेघनाद कह के मरते हैं तो वो यही रह जाते हैं। सियावर। बानर जो मरे ना वो मुक्त नहीं हुए, और जो राक्षस मरे। इसीलिए जब रावण मर गया है ना और देवराज इंद्र आए कि प्रभु हमारे लायक कोई सेवा, तो भगवान ने इंद्र से कहा कि अमृत की वर्षा कर दो। क्या युद्ध में जो हमारे बानर भालू मारे गए वो जीवित हो जाए? तो बानर भालू राक्षस तो एक साथ पड़े थे ना युद्ध में। तो देवराज इंद्र ने ऊपर से अमृत की वर्षा की। तो वहां लिखा हुआ है कि सुधा वृष्टि भई दूह डल ऊपर, पर जिए भालू कप नहीं रजनी चर। अमृत तो दोनों पर गिरा, बानर भालू जी गए, राक्षस नहीं जिए। तो पार्वती जी ने पूछा कि बानर भालू जी गए, राक्षस क्यों ना जिए? बोले रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंध। तो जो मुक्त हो गया वो लौट के कैसे आए? तो कहां राम, कहां लक्ष्मण। अंत में मेघनाद ने जब बड़ा उपद्रव किया है तो लखनलाल जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम करके कहा कि आज अगर उसको बिना मारे लौट के आया तो आपका सेवक नहीं कहूंगा। नहीं, मेघनाद बड़ा मायावी है। सियावर राम। मेघनाद को मार के आएंगे ये प्रतिज्ञा ठीक है, लेकिन आज मार के आएंगे ये नहीं, आज नहीं मरेगा वो। जाओ। हनुमान जी को साथ भेज दिया प्रभु ने। देखो आज मेघनाद से युद्ध होना है, इसलिए हमारे लक्ष्मण की रक्षा करनी है तुमको। प्रभु राम ने कहा। हनुमंत लाल ने कहा कि प्रभु एक शर्त है, रक्षा तो करता रहूंगा पर कोई कथावाचक न मिल जाए, नहीं तो फिर मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। मैं रक्षा करूंगा लेकिन कोई कथक्कड़ मिल गया, आपकी कथा सुनाने लगा तो हमारे हाथ पैर, इसीलिए तो यहाँ के सेवकों के भी हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कहां क्या हो रहा, बताना पड़ता है ऐसा करो। अच्छा क्या हुआ? हनुमान जी चले साथ साथ लखनलाल के, युद्ध प्रारंभ हुआ। वहां नारद जी पहुंचे रावण के पास। रावण ने कहा संत तो समदृष्टि होते हैं, सबका भला करते हैं, हमारा तो भला आपने किया नहीं। बोले बोलो क्या करना है? रावण ने कहा वचन दीजिए तो हम बताएं। बोले हाँ देते हैं वचन, क्या करना? बोले किसी तरह उस बंदर को लक्ष्मण के पास से हटा दो। वचनबद्ध थे। एक ही उपाय है हटाने का, क्या? राम गुण गाएंगे, हट गए। तो पीछे जाकर बीणा बजा के भगवान की कथा सुनाने लगे। वो जैसे कान में कथा पड़ी तो हनुमान जी के हाथ पैर ढीले होने लगे। अच्छा नारद जी ने क्या किया? कथा सुनाते सुनाते थोड़ा पीछे हटने लगे। तो जब कानों में कथा न पड़े तो हनुमान जी भी थोड़ा कि सुनाई पड़ती रहे, सुनाई पड़ती। ऐसा करते करते नारद जी हनुमान जी को तब तक खींच करके उसने शक्ति चला दी और लक्ष्मण की छाती में लगी, लखन गिरे और बेहोश। मेघनाद ने उठाने की कोशिश की, करोड़ों योद्धा मिलके, लेकिन उठे नहीं। हनुमंत लाल जी पहुंचे और उठा करके साजे भाव में ले आए। सायंकाल जब सेना लौटी और लखन नहीं दिखे, हनुमान नहीं दिखे, तब प्रभु ने पूछा कि लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा करो। लखन कहाँ? ताब लगी ले आयो हनुमाना, उठा के ले आयो। ताब लगी ले आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना।
भाई भाई का प्यार, राम के परिवार से शिक्षा। कल हमने बताया कि भाई भाई के विरोध का परिणाम क्या होता है। ये बाली और सुग्रीव, विभीषण और रावण, पांडव और कौरव, इतिहास सामने रखो। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब समय खराब होता है तो भाई भाई में विरोध होता है। जहां भाइयों में संगठन है वहां स्वर्ग है। जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निध। विपत्ति निध। भगवान राम कैसे रोते हैं। हनुमंत लाल जी सुसेन वैद्य को मकान के साथ उखाड़ के ले आए थे। क्यों? बोले उसको ले आऊं, वो कह दे पुड़िया वहीं रह गई, अमुक दवाई घर में है, तो आते ही जाते टाइम खराब नहीं हो जाएगा। तो डिस्पेंसरी के साथ ही ले आओ ताकि ये न कह सके कि अमुक चीज घर में रह गई। मकान ही को उखाड़ लिया हनुमान जी ने। किसके? सुसेन वैद्य। और जब उसने नाड़ी देखी तो दवाई दूर है, द्रोणागिरि पर्वत लाखों मील दूर, आना जाना। और सूर्योदय तक नहीं आई तो लक्ष्मण नहीं बचे। द्रोणागिरि पर्वत से सजीवन कौन ला सकता है कितने दिन में? किसी वानर ने कहा कम से कम 1 वर्ष का टाइम लगेगा। किसी ने कहा 6 महीने लगेंगे, 5, 4, 1, अंत तो गत्वा यहां तक पहुंचे हैं कि 15 दिन से पहले तो कोई आए। तब प्रभु ने हनुमान जी की ओर देखा, क्योंकि मनोजवम है ना, ये मन की तरह जिनका वेग हो, मनोजवम मारुत तुल्य वेग। जब हनुमान जी की ओर देखा प्रभु ने, बोलो हनुमंत लाल, तुम्हारी असावधानी से स्थिति आई है, अब क्या करना है? सूर्योदय से पहले सजीवन ला सकते हो? हनुमान जी का उत्तर सुनो। हनुमंत लाल ने कहा प्रभु, मैं आपके चरणों की शपथ खाके कह रहा हूं, आप अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रख दीजिए। उबलते तेल के कड़ाहे में सरसों का दाना डाला जाए, उसके चटकने में जितनी देर लगेगी इतनी देर में सजीवन बूटी आपके चरणों में पहुंचे। सूर्योदय पर ही लक्ष्मण के प्राण निकलेंगे ना। मैं कहता हूं जब तक सजीवन आएगी नहीं सूर्योदय होगा नहीं। अगर होने लगेगा तो उसको पकड़ के राहु के मुंह में डाल दूंगा। सूर्योदय नहीं होगा तो फिर लक्ष्मण के प्राण कैसे निकलेंगे? अगर मौत लक्ष्मण को मारने आएगी तो मौत को पकड़ के ऐसे पछाड़ के मारूंगा जैसे बिल्ला चूहे की पूंछ पकड़ के उसको पछाड़ के मार देता। अगर आवश्यकता पड़ गई तो चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ के अमृत ला करके पिला दूंगा, मौत को मार दूंगा। जब तक हनुमान सजीवन लेके नहीं आएगा तब तक सूर्योदय हो सकता। जरूरत है आपके आशीर्वाद की। भगवान ने गले लगाया, रोते हुए कहा, हनुमंत लाल सूर्योदय तक सजीवन नहीं आई तो लक्ष्मण की चिता ही राम की चिता होगी। ये बानर तो जंगल में चले जाएंगे, सिया के प्राण निकल जाएंगे, लेकिन विभीषण मेरी शरण में आ गया है, उसका दुख दूर नहीं हुआ, ये मुझे अंत तक दुख बना रह जाए। मैंने लंकेश कहा है, लंकेश्वर बनाना है। सब बानर रो पड़े। हनुमंत लाल जी जाते हैं और सजीवन लेके जब लौटे तो आपने पहले प्रसंग सुना है कि भरत लाल जी ने खींच के बाण मारा, गिरे, मूर्छित हुए और कैसा विलाप किया। वहां एक बात रह गई, जरा समझ लो। उस संवाद के बाद एक बात ये लिखी है कि अंत में भरत ने कहा कि मेरे बाण पर सवार हो जाओ, मैं तुमको 1 मिनट में अभी लंका भेज देता हूं। चढ़ मम सायक शैल समेता, पठवो तो ही जहां कृपा ने कहता। हनुमान जी के मन में अभिमान आ गया। ये दुबला पतला भरत, क्योंकि 14 वर्ष भरत ने भोजन तो किए नहीं ना, सोए नहीं,
केवल मुख की कांति में लाइट थी, बाकी शरीर तो सूख गया था भरतलाल का। देह दिन ही दिन दूबर होए, और घटे तेज बल मुख छवि सोई। तो ये दुबला पतला व्यक्ति द्रोणागिरि पर्वत को मैं हाथ पर लिए और बाण पर बैठू हूं, ये छोड़ दे? तो लिखा है गीतावली में, अभिमान हो गया ना हनुमान जी को। तो बोले अच्छा है, हमको भेज दो। देखना चाहते थे ना। तो भगवान भरतलाल जी ने धनुष पर बाण रखा, जय श्री राम, और पहाड़ लेकर के हनुमान जी छलांग मार के कहां बैठ गए? बाण के ऊपर। और हनुमान जी ने देखा कि मैं बाण पर बैठा और जरा भी हिला नहीं, जैसे कोई पुष्प रख गया हो। तब समझ में आ गया कि ये शक्ति भरत की नहीं है, ये तो शक्ति मेरे। एकदम कूद के नीचे आ गए और प्रणाम किया। बोले आपका आशीर्वाद प्रभु राम की शक्ति से मैं चला जाऊंगा, जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा सूर्योदय नहीं होगा। यहां भगवान राम रोते हैं कि अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, अरे अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, तो राम उठाए अनुज उर लायो। सकहु न देख दुखित मोई कावो, बंधु सदा तब मृदुल स्वभावो। भगवान ने लखनलाल को अपनी छाती से लगा लिया है। विलाप करते हैं, मेरे प्यारे लखन, 14 वर्ष जो तुमने सेवा की, मेरी वाणी में शक्ति नहीं कि मैं उसका वर्णन कर सकूं। मेरे पसीने को देखकर आप रक्त बहाने को तैयार हो जाते थे। सो अनुराग कहां अब भाई, मेरा पसीना न देख सकने वाले आज मेरी आंखों के आंसू देख करके भी तुम आंख बंद किए कैसे पड़े हो भैया, आंख खोल लो। इस संसार में हर वस्तुएं मिलती और बिछुड़ती रहती हैं, लेकिन सगा भाई छूट जाए तो दोबारा नहीं मिलता। असजीय जान जगो ममताता, कि मिलय न जगत सहोदर भ्राता। तो जई हो अवध कवन मोहलाई, कि नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। लखन में अयोध्या में मुख कैसे दिखाऊंगा? लोग कहेंगे पत्नी के लिए भाई गंवा दिया। अरे पत्नी चली जाती तो दोबारा मिल सकती है, लेकिन सगा भाई चला जाए तो दोबारा नहीं मिलता। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। इस चौपाई में बड़े संशय लोगों को होते रहते हैं। मैं अपनी मां का अकेला पुत्र हूं और उसके लिए तुम प्राणों के समान हो, उठ बैठो। निज जननी के एक कुमारा। कहीं ऐसी भी कथा आती है कि शत्रुघ्न और भरत कैकेयी से पैदा हुए थे और लखनलाल सुमित्रांबा से पैदा हुए थे। कल्प भेद है। तो निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। प्रभु ऐसे विलाप करते हैं, ऐसे रोते हैं, कहते हैं कि सारे बानर रो पड़े, सारा समाज रो पड़ा। जब प्रभु ने ये कहा कि लक्ष्मण की चिता ही मेरी चिता होगी, मैं लखन के बिना अवध में प्रवेश नहीं करूंगा, तब तक हनुमंत लाल जी श्री राम जय जय राम, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए हनुमंत लाल जी आकाश मार्ग से आते दिखाई दिए। जैसे हनुमंत लाल जी जमीन पर पैर रखते हैं, सारे के सारे बानर उठकर खड़े हो गए, जैसे शरीर में नए प्राण आ गए हों। भगवान राम उठ पड़े। हनुमंत लाल जी ने सजीवन बूटी दी सुषेण वैद्य को, और जैसे स्पर्श कराया, सुंघाया, पिलाया, लखन लाल जी उठ करके बैठ गए। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जय।
एक बात यहां और भी लिखी है। सुषेण वैद्य को वापस भेजा गया। घाव तो था ही लक्ष्मण की छाती में। तो बानर पूछते हैं कि अभी पीड़ा कैसी है? ज्यादा पीड़ा तो नहीं हो रही? तो लखनलाल जी मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं जिसको पीड़ा होती है वो रोता है और जिसे आराम होता है वो सोता है। बोलो सियावर। क्या? जिसको पीड़ा होती है, तो यहां कौन सो रहा था, कौन रो रहा था? बोले लखन तो सो रहे थे और राम हृदय घाव मेरे, क्योंकि मैंने हृदय में तो राम को बैठा रखा है ना, तो घाव तो हृदय में मेरे हुआ है, लेकिन पीड़ा राम को हो रही। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरई, पाय सजीवन जागी कहतियों, पुन पुन पुलक बिसराए शरीर। अच्छा ये बताओ, अगर हीरा गुम जाए तो हीरे का नुकसान है कि हीरे वाले का नुकसान होता है? बोलो भाई। और हीरा मिल जाए तो लाभ किसको होता है? जिसे मिलता है। तो लखन कहते हैं हम तो हीरे की तरह हैं। क्या? जहां जाएं जाएं हम तो उनका चिंतन करेंगे। हानि और लाभ तो राम की है। राम हृदय में बैठे हैं, भक्त के हृदय में भगवान हैं। इसलिए जब कभी भक्त को पीड़ा कोई पहुंचाता है तो समझ लो वो भगवान को पीड़ा दे रहा है, और भक्त को सुख देता है तो समझ लेना वो भगवान को सुख दे रहा होता है। इसके बाद तो फिर कुंभकर्ण युद्ध के लिए आता है। पहले कुंभकर्ण मारा गया है रामायण के आधार पर, और बाद में मेघनाद, और फिर रावण। ये क्रम है। विस्तार तो बहुत है, संक्षेप में उसका स्वरूप यही है कि जब कुंभकर्ण को रावण ने जगाया है, नहीं तो उसकी पीठ के ऊपर हाथी चलाए थे, नहीं। और ये भी लिखा है कथाओं में कि उसकी नाक के अंदर सुअर प्रवेश कराए गए थे। और जैसे वो जमीन गोड़ते हैं ना सुअर, ऐसे ही वो नाक में जाके उसका मांस छीन रहे। उसको छींक जब आती तो कई सुअर निकल के दूर जाके गिरते थे। बोलो सियावर राम। मेघनाद है काम, समझो, और कुंभकर्ण है अहंकार, और रावण है मोह। मोह दशमौली, ये विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं। मोह दशमौली तद भ्रात अहंकार, पाकारी जित काम विश्रामहारी। ये आध्यात्मिक पक्ष है, थोड़ा समझो। लंका एक शरीर है, उसमें जीव विभीषण जीव है, और रावण मोह है, और कुंभकर्ण अहंकार, और मेघनाद काम, शूर्पणखा दुर्वासना, और कुमुख, क्या नाम था? कुमुख, एक क्रोध था। सुमुख नहीं, कुमुख। जब क्रोध आता है ना तो शीशे में अपना मुंह देखा करो जरा, पता लग जाए तो मैं कैसी शक्ल बन जाती है उससे। कितना ही सुमुख क्यों ना हो, जब क्रोध आएगा तो। और एक लंबोदर था, वो था लोभ। लोभ लंबोदर, जिसका पेट कभी। तो लंका में जितने राक्षस हैं वो व्यक्ति के जीवन में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हैं वो है। और राम के परिवार में जितने हैं वो दया कृपा क्षमा सरलता संतोष परोपकार, ये सब यहां पर बन करके आए। अच्छा एक बात जरा बुद्धि लगा के सुनो और विचार करो। इस तरफ है दशरथ और उस तरफ है दशमुख। रावण का एक नाम क्या है? दशमुख। यहां भी 10 और यहां है 10 रथ और वहां है, क्या मतलब होगा? इंद्रियां मनुष्य के शरीर में 10 होती हैं,
जिसकी 10 इंद्रियां सत्संग में जाने के लिए, भजन में जाने के लिए रथ का काम करें, जरूर चलेंगे, वो हो गया दशरथ। और जिसकी 10 इंद्रियां विषय भोगों में लगी रह जाए, उसका नाम दशमुख। तो रावण लंका में पैदा हुआ था ऐसा नहीं है भाई, हमारे आपके बीच में भी रावण बैठे हुए हैं, हमारे आपके बीच में राम विराजमान है, दशरथ जी बैठे हुए हैं। जिनकी 10 इंद्रियां भजन में लग जाएं, उनका नाम दशरथ। और जिनकी 10 इंद्रियां विषय भोगों में फंसी रहे, वे दशमुख है, दशमुख रावण। अब देख लो कितनी लगी हैं, कितनी बाहर हैं। सियावर। और एक बात और सुन लो बड़े काम की, सारी बातें जो है ना रामायण की, तो एक एक शब्द बहुमूल्य। रावण के सिर कटते हैं, भुजाएं कटती फिर निकल आती हैं। हम इंद्रियों से विषयों का जितना ज्यादा सेवन करते हैं, उतनी ज्यादा और बढ़ जाते। यही तो रावण है हमारे अंदर, जो इंद्रियों की वासना को मरने न दे। ज्यों भोगो त्यों इच्छा बढ़ती चली जाए, जितनी ज्यादा चाय पियो और ज्यादा पीने की इच्छा होती जाए। इंद्रियां, इंद्रियों की जो विषय वासना, यही तो रावण के मुख है, यही तो उसके हाथ है। और कुंभकर्ण सो रहा है। कुंभकर्ण का अर्थ होता उल्टा घड़ा। कुंभ माने घड़ा नहीं होता, जिसके कान घड़े की तरह, उल्टे घड़े की, सीधे नहीं, उल्टा घड़ा। उल्टे घड़े के ऊपर पानी डालो तो अंदर प्रवेश नहीं। इसी तरह अहंकारी व्यक्ति अगर कथा में आके बैठ भी जाए तो शब्द उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। मेघनाद जागा और मेघनाद के साथ युद्ध हुआ है भयानक भगवान राम का। और फिर प्रभु ने उसके पहले दाई भुजा काटी है जब उसने उठाया त्रिशूल, और फिर बाई काट दी। अंत में मुंह फाड़ के जब दौड़ा है, एक सियावर, जब मुंह खोल के दौड़ा ना, तो भगवान ने बाण ऐसे चलाए कि सारे मुंह में भर गए। तो जैसे पीछे बाण रखे रहते ना भाथा में, उस समय लग रहा था कि ये भाटा ही है एकदम। जब दौड़ा आगे तो प्रभु ने अर्धचंद्राकार बाण लिया और धड़ते भिन्न ताश सिर की ना, ऐसा बाण मारा कि सिर कट के उसका नीचे गिरा। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और जय जयकार की है। संक्षेप में अपने भाई का वध सुन के बहुत व्याकुल हुआ है। तब फिर मेघनाद ने कहा है कि कल मेरा पौरुष देखिए पिताजी। फिर लखनलाल से युद्ध हुआ है और भयानक युद्ध के बाद अंत में लखनलाल जी ने मेघनाद को मारा है। अंत में भगवान राम ने रावण को मारा है। बहुत दिनों तक युद्ध किया है, लेकिन वो काटत ही पुन भय नवीन। जिमि जिमि काटें तासु सिर, तिम तिम हो ही अपार। सेवत विषय विवर्धिनी, नित नित नूतन मार। काटते जाए, बढ़ते जाए, माया फैलाता जाए। त्रिजटा भगवती जानकी के पास गई। भगवती जानकी बहुत रोई कि राम का बाण तो कभी व्यर्थ आज तक गए ही नहीं, अमोघ बाण। कोई दवाई अचूक हो तो लोग क्या कहते हैं, उसमें टाइटल क्या लिखते हैं, मालूम, राम बाण। क्या लिखते हैं, ये दवाई तो जैसे राम का बाण कभी व्यर्थ जाता ही नहीं, इसी तरह से दवाई व्यर्थ नहीं जाती। तो राम के हजारों बाण व्यर्थ चले गए वहां से। सीता जी ने पूछा कि मरता क्यों नहीं, तो त्रिजटा ने कहा कि एक समस्या है। क्या समस्या है? रावण इतना सावधान है कि युद्ध करते हुए भी तुम्हें भूल नहीं पाता, तुम्हें हृदय में बैठा रखा है उसने। किसने? रावण। अब देखो क्या क्रम है। राम के हृदय में पूरा ब्रह्मांड है, हाँ? और राम जी सीता के हृदय में, और सीता रावण के हृदय में। तो सारा ब्रह्मांड रावण के अंदर चला गया ना। अब अगर राम का बाण लग जाए तो सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा कि नहीं होगा? यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक, लागत बाण सब कर
नाश। तो सीता जी ने कहा फिर कैसे मरेगा ये पापी? तब त्रिजटा ने कहा कि काटत सिर हुई है विकल और छूट जाए जब ध्यान। उस घड़ी की प्रतीक्षा में है राम कि जब ये लड़ते लड़ते 1 मिनट के लिए तुमको, भाई ध्यान देना, हम और आप, हम तो कहते हैं रावण हमसे अच्छा था, उसने ये जो कर्म किए वो गलत थे, बाकी चिंतन की दृष्टि से वो हमसे ज्यादा है। क्योंकि युद्ध में युद्ध करते समय भी भगवान का ध्यान रख लेना बड़ा कठिन। रावण के सिर कट रहे, हाथ कट रहे, भुजाएं पैर कट रहे, लेकिन सीता का चिंतन नहीं छूट रहा हृदय। तो रामबाण कैसे मारा? अंत में ये स्थिति आई है कि राम लड़ते लड़ते एक तरह से थक गए और कोई उपाय जब नहीं सूझा तो राम विभीषण तन तब देखा। जब प्रभु ने विभीषण की ओर देखा तो विभूषण ने इशारा कर दिया, क्या? नाभि कुंड सुधा बसया के नाथ जियत रावण बल। ये बात केवल विभीषण को ही मालूम थी भैया। अगर विभीषण राम से न मिला होता तो रावण नहीं मरता। पहले भी कई बार सुनाया है, कुल्हाड़ा जब जंगल को काटता है तो वृक्ष कहते हैं कुल्हाड़े से, हमने क्या अपराध किया, हमें क्यों काटते हो? तो कुल्हाड़ा जवाब देता है कि तुम्हारा भाई हमारा साथ न दे तो हम तुम्हें काट कैसे सकते? क्या समझ में आई बात आपके? लकड़ी का बेंट लगता है ना उसमें, तो जब जंगल के एक भाई ने कुल्हाड़े का साथ दिया तभी तो जंगल कटा। जब हमारे भाई ही शत्रु का साथ देने लगते हैं तभी तो हम पर हमला होता है। अगर हमारे तरफ रहे तो मजाल है कोई आंख उठा के देख सके। परिणाम क्या हुआ? प्रभु राम ने एक साथ 31 बाण निकाले। कितने? 31 बाण, एक नाभि में, 10 सिरों में और 20-20 भुजाओं। कितने हो गए? 31। कहते हैं छाड़े सर 31, रामायण में लिखा। एक साथ प्रभु ने धनुष पर रखा और जब चलाया बाण जैसे सर्प जा रहे हो, और एक तो जाके एकदम नाभि में लगा है, उसने अमृत को सोख लिया है, और 30 बाणों ने 10 सिर और 20 भुजाओं को काट के गिरा। अच्छा, जब प्राण निकलने लगे ना उसके, हमने एक दिन आपसे कहा था कि रामायण में उसने राम नहीं कहा किसी। तपस्वी राजकुमार कुछ भी कहता रहा, लेकिन ये अंतिम समय राम शब्द निकलता है। बोले गरजेऊ मारत, अरे गरजेऊ मारत घोर रव भारी, कहाँ राम रण हतों पचार। अंतिम जब श्वास निकल रहे हैं, कहाँ राम कह करके गिरा और उसका शरीर छूटा और वो स्वर्ग जा रहा। देवता पुष्प वर्षा के बाद सीताराम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की। रावण की मृत्यु के बाद चारों ओर आनंद छा गया है। देवता पुष्प वर्षा करके जय जयकार करते हैं। मंदोदरी रोती हुई आई है और बहुत करुण विलाप करती है। जिनके चलते पृथ्वी डोलती थी, जिनकी गर्जना से पर्वत फट जाते थे, आज वे अनाथ की तरह समुद्र पड़े हुए हैं रण में। कुल में कोई रोने वाला नहीं रह गया, कुल में कोई
अरे राम विमुख असहाल तुम्हारा, कि रहा नकुल को रोव निहार। ईश्वर से जो विमुख होता है उसका अंतिम परिणाम यही होता है जो रावण का हुआ है। हनुमंत लाल जी भगवती जानकी को लेने के लिए जाते हैं और जब भगवती जानकी को लेकर के आ रहे थे, सभी लोग दर्शन करना चाहते हैं। प्रभु राम ने कहा सीता सखे पयाद ही आनव, सीता जी को पैदल लेके आओ ताकि सब लोग दर्शन कर सकें। और जब भगवती जानकी वहां पहुंची हैं तो भगवती जानकी को देखते भगवान राम ने कहा कि तुम रावण के यहां इतने दिन रही हो, पवित्र हो, इसका प्रमाण क्या है? नारी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह जल्दी लगता है, इसलिए नारियों को अपना चरित्र संभाल के रखना। निर्दोष पर भी दोष लग जाता है। वो युग ऐसा था जहां भगवती जानकी ने अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया है। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, और पावक प्रगट करो तुम बेगी। बेटा लकड़ी ले आओ, आग ला करके जला। और जब आग जलाई गई है तो भगवती जानकी अग्नि के अंदर प्रवेश करती हैं, ये कहते हुए कि यदि मैं मनसा वाचा कर्मणा प्रभु राम की हूं, मेरे जीवन में कलंक नहीं, तो अग्नि देवता तुम साक्षी दो। जब अग्नि में प्रवेश किया तो लौकिक कलंक जला और अग्नि की लपटें कमल की पखुड़ियों की तरह शीतल हो जाती हैं। देवता पुष्प बरसाते हैं, बाजे बजाकर जय जयकार। हनुमंत लाल जी जब भगवती को ले आए और अग्नि परीक्षा हो चुकी तो थोड़ा सा प्रसंग ध्यान देने का है। 14वें वर्ष का अंतिम दिन है। अभी भरत के पास कोई संदेश नहीं पहुंचा। भरतलाल जी की प्रतिज्ञा थी 14वें वर्ष के अंतिम दिन तक यदि समाचार न मिला तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि चिता बना ली थी भरतलाल जी। यहां सूर्य अस्त होगा, वहां मेरे जीवन का सूरज भी अस्त हो जाएगा। यदि प्रभु का समाचार नहीं मिला तो संपत्ति में रहते हुए मन को हटाकर रखना, पत्नी के पास होते हुए मन को हटाकर रखना, हमारे उपनिषद कहते हैं कश्चित धीरहा। कोई धीर वीर पुरुष होते हैं जो समीप रहते हुए भी इनसे बच जाते हैं। उन महापुरुषों में भरत एक हैं, गोपांगनाएं भी हैं। विकारों से दूर रहकर के विकारों से बच जाना बहादुरी नहीं है, विकारों के बीच में रहते हुए निर्विकार रह जाना ये बहादुरी है। नहीं समझे आप? अरे भाई, एक व्यक्ति हिमालय की गुफा में गंगोत्री में जाके बैठ गया, अब अगर वो विकारों से बच गया तो बहुत बहादुरी नहीं है। जो व्यक्ति 24 घंटे विषयों के बीच में रहता है और उसके बाद निर्विकार रहता है, पद्म पत्रो मिमाम भषा, जैसे कमल का पत्ता जल के अंदर ही रहे पर पानी से गीला नहीं हो। अयोध्या का साम्राज्य और मांडवी की सुंदरता ये भरत के मन को विचलित नहीं कर सकी। आज भरत कैसे रोते हैं जरा ध्यान दीजिए। रहो एक दिन अवध आधारा, रहो एक दिन अवध आधारा, और समुझत मन दुख भयहु अपारा, के कारण कवन नाथ नहीं आयो,
अरे कारण कवन नाथ नहीं आयो, कि जान कुटिल कीधो मोहि बिसरायो। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, के राम पदारविंद अनुरागी। ओ कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ साथ नहीं मीना। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। प्रभु आपने मुझे कैकेयी के पक्ष का समझ लिया, इसलिए आपने मुझे अभी तक संदेश नहीं भेजा। आज एक दिन शेष बचा है। भैया लखन तुम भाग्यशाली हो, प्रभु की सेवा में समर्पित हो गए। प्रभु यदि मेरे पापों की ओर आप देखोगे तो करोड़ों वर्षों तक नरक से मेरा उद्धार नहीं होगा। मोसन कौन कुटिल खल कामी, संत अपने को धिक्कारते रहते। मोसन कौन कुटिल खल कामी। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि दुनिया में जितने पापी हैं सबका सरदार मैं हूं, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। भरतलाल कहते हैं प्रभु मेरे पापों की ओर देखोगे तो मेरा कभी उद्धार नहीं होगा। लेकिन मैंने सुना है कि आप अपने जनों के पाप नहीं देखते, केवल प्यार देखा करते हैं। अगर ये बात सत्य है तो आज मुझे संदेश जरूर मिलेगा, दर्शन होंगे। और यदि नहीं मिला संदेश तो प्रभु मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। और अगर शरीर न छूट पाया तो समझ लूंगा मेरे जैसा कोई पापी नहीं। कुशा की चटाई पर बैठ गए, चिता जला ली, बना ली, सूर्यास्त होने जा रहा, कुछ ही क्षण बाकी। वहां विभीषण ने भगवान राम से कहा कि प्रभु मेरी कुटिया में चरण डाल दीजिए। संत और भगवान के चरण पवित्र, लोग संतों के चरण डालवाने के लिए कितना प्रयास करते। यहां तो साक्षात परमात्मा। मेरी कुटिया पवित्र कर दो नाथ, और मुझे साथ लेके अयोध्या चलो, मैं भी राज्याभिषेक देखूंगा। बस सुनते ही राम की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। लक्ष्मण की मूर्छा में आंसू देखे थे विभीषण ने, और अब देखो। लेकिन अब के आंसुओं का रहस्य समझ में नहीं आया कि प्रभु अब क्यों रो रहे। ठीक है, लक्ष्मण के प्राण संकट में थे, उस समय का रोना तो उचित था, लेकिन अब रोने का मतलब क्या। प्रभु अब तो पृथ्वी का भार उतर गया, रावण मर गया, उसकी क्रिया विभीषण ने की, सीता जी मिल गई, अब क्या दुख। तो भगवान क्या कहते हैं, तोर कोस गृह मोर सब, वो सत्य बचन सुनता, भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। मुझे इस समय लाडले भरत की याद आ रही है। वो मुझे अवध में बैठा रोता हुआ दिखाई दे रहा है। विभीषण जी, अगर 1 मिनट का भी विलंब हो गया तो मुझको मेरा भाई जीवित नहीं मिलेगा। बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावो, वीर भरत दशा सुमिरत प्रभु पुन पुन पुलक शरीर। और मैं जितने जल्दी पहुंच सकूं उसका कोई उपाय कर दो विभीषण जी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। मेरे लिए भरत सब कुछ है। भरत ने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया है। अगर भरत न रहा तो अयोध्या में राम प्रवेश नहीं करेंगे। अपनी कुटिया में ले जाने का प्रयास नहीं करो। जो तुम्हारा है वो सब मेरा है, और जो मेरा है वो सब तेरा है। सियावर रामचंद्र भगवान की।
तत्काल पुष्पक विमान की व्यवस्था की गई है और पुष्पक विमान पर बैठ करके प्रभु सबके साथ चल पड़े। प्रभु को लगा कि संभव है मुझे पहुंचने में विलंब हो जाए पुष्पक विमान से, तो किससे कहा? हनुमान जी से कहा, तुम तो मन की गति से दौड़ने वाले हो हनुमंत लाल, जाकर देखो मेरा भरत जीवित है कि नहीं। अगर उसके प्राण निकल रहे हों, निकलने वाले हों, तो तुम कान में कह देना कि राम आ रहे हैं, बच जाए। प्रभु तो केवट के यहां रुके थे, पहले सुन चुके हैं आप लोग। यहां हनुमान जी पहुंचे अवध में, और जब भरत को देखा तो देखत हनुमान अति हर्षो, और पुलक गात जल लोचन बरस। धन्य हो भरत, धन्य हो। ऐसा त्यागी, ऐसा प्रेमी विश्व में मिलना दुर्लभ है, दुर्लभ। हनुमान जी ने कहा, रे पुराण जीत सुजस सुर गावत। पहले तो हनुमान जी ने कहा राम जी आ रहे हैं, तो भरत जी की आंखें नहीं खुली। राम जी आ रहे हैं इसका मतलब अकेले आ रहे हैं। भैया लक्ष्मण नहीं बचे, जानकी नहीं लौटी, तो मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। हनुमान जी ने सोचा मैं कह रहा हूं कि राम जी आ रहे हैं और भरत के मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, तो दोबारा बोलना पड़ा कि रिपुराण जीत सुजस सुर गावत, ओ सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता अनुज सहित प्रभु, तो सुनत बचन बिखरे सब दुखा, पुत्र सावंत जिमि पाय पियोग। सारे दुख दूर, अत्यंत प्यासे को जैसे अमृत मिल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मेरे प्यारे भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो। अमृत जैसे वचन सुनाने वाले हनुमान जी ने कहा, राम मैं वायु पुत्र राम का किंकर हूं, जो द्रोणागिरि पर्वत लेकर गया था। बस एकदम भरतलाल उठे और चरणों में गिरने लगे। हनुमान जी ने गले लगा लिया, रोम रोमांचित हो गए, बहुत रोए भरत जी। हनुमंत लाल आप सदा साथ रहे। इन दिनों में कभी राम ने एक आध बार हमारी याद की है कि नहीं की? हनुमान जी ने कहा, भरत जी राम की कोई ऐसी श्वास नहीं है जिसमें भरत का नाम न हो। आप जैसा प्रेमी राम के लिए आप ही हो। गदगद हो गए। आपने मुझे राम का संदेश सुनाया, राम की कथा सुनाई, मैं दूं क्या आप? इसके बराबरी का तो कुछ है ही नहीं। नाही न तात उऋण मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावो मोहि। मैं आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। कथा सुनाई और हनुमान जी ने कहा जब तक मैं संदेशा नहीं लेके जाऊंगा राम जी नहीं आएंगे अयोध्या में। भरतलाल दौड़े दौड़े माँ कौशल्या के चरणों में गिरे, माँ प्रभु आ रहे हैं। माँ के आंसू टपके, दूध टपकने लगा। सुमित्रा अम्बा से कहा, माँ लखन भैया आ रहे हैं, सकुशल समाचार मिल गया। आनंदित हो गई सब। सारे नगर में महाराज जैसे ज्वार भाटा होता ना समुद्र में, सजावट होने लगी। मंगल कलश, नर नारी निकल पड़े। हनुमान जी ने जाके प्रभु से कहा, भरत जी सुरक्षित हैं, नर नारी आपके दर्शन के लिए लालायित हैं। प्रभु फिर विमान पर बैठ के चले, सरयू किनारे उतर गए। पुष्पक से कहा कि अब तुम कुबेर के पास चलो। कुबेर से छीन के लाया था ना रावण, तो प्रभु ने कुबेर के यहां भेज दिया, अपने पास नहीं रखा, क्योंकि राम का युद्ध स्वार्थ के लिए नहीं था, वो तो अन्याय के विरुद्ध था ना। चाहते तो प्रभु पुष्पक विमान अयोध्या में रख लेते, उन्होंने कहा नहीं, जिसका था। अब प्रभु ने देखा कि यहां तो करोड़ों व्यक्ति खड़े हैं, अगर एक एक से मिलूंगा तो 14 वर्ष वहां लगे,
चौराया लग जाए। भरतलाल जी पादुका सिर पर लेकर के आए हैं, प्रभु के चरणों के समीप पादुका रख करके साष्टांग प्रणाम किया। भगवान राम ने जोर लगा के भरत को उठाकर गले लगाया है, देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार किया। अब प्रभु ने एक नाटक किया जो पहले भी सुना चुके हैं। प्रभु ने सोचा जितने व्यक्ति खड़े हैं उतने रूप बना लूं तो समस्या जल्दी हल हो जाएगी। तो जितने व्यक्ति सामने खड़े थे उतने राम बन गए, लेकिन मजे की बात यह थी कि एक व्यक्ति को एक ही राम दिखते हैं। जो जहां खड़ा है भगवान उससे मिल रहे थे। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा योग मिल सब ही कृपाला, कि क्षण माह सब ही मिले भगवाना, उमा मर्म यह काहू न जान। भगवान शंकर कहते हैं उमा इस रहस्य को कोई समझ न पाया। एक क्षण में राम करोड़ों व्यक्तियों से मिल गए। गुरु चरणों में सादर बंदन, मातृ चरणों में बंदन। और जब अवध में प्रवेश किया तो गोस्वामी जी लिखते हैं सबसे पहले किसके महल में गए राम जी? प्रभु जानी कह के लजानी, तो प्रथमता सुगृह गए भवानी, और ताही प्रबोध बहुत सुख दीना, पुण्य निज भवन गवन प्रभु के। पहले कैकेयी अम्बा के महल में गए। कैकेयी बहुत रोई है, बहुत रोई है। राम मेरी जिंदगी का अनुभव है कि जब तक मैंने तुम्हें अपना माना मुझे लोगों ने पलकों पर रखा, लेकिन जिस दिन से मैंने तुम्हें त्यागा राम, मेरी कोख का जाया बेटा भी 14 वर्ष हो गया, उसने मुझसे बात नहीं की है, मेरे सामने आकर खड़ा नहीं हुआ। राम विमुख थल नरक न रही। जो व्यक्ति राम से विमुख है उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती। कैकेयी के चरित्र से शिक्षा लो। ईश्वर से विमुख हो जाओगे तुम्हारा अपना बेटा भी तुम्हें त्याग देगा, और ईश्वर को पकड़े रहोगे तो दुनिया तुम्हारे चरण पकड़े। ये संत आते हैं, दुनिया कितना सम्मान करती है, क्योंकि ईश्वर को पकड़ लिया, दुनिया चरणों में गिर गई। तुम परिवार को पकड़े बैठे हो, एक दिन परिवार भी छोड़ देगा। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, न खुदा ही मिले न विशाले सलम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ईश्वर को पकड़ लो, फिर देखो दुनिया तुम्हारे पीछे कैसे दौड़ती है, कैसे तुम्हारे चरणों में गिरती है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि आज पावन पर्व है, अब राम का राज्याभिषेक होना चाहिए। तत्काल तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। भगवान राम के स्नान का जब प्रश्न आया तो राम ने कहा कि नहीं, पहले स्नान मेरा नहीं मेरे भरत का होगा, राज्य तो उसका है, मैं तो एक दास बन के संभालने वाला हूं। पहले स्नान तो पुण्य करुणा निधि भारत हकारे, पुण्य करुणा निधि भारत हकारे, और निज कर राम जटा निरवारे। भरत को बुला के प्रभु ने भरत की जटाएं अपने हाथों से खोली, उबटन लगाया भरत के, स्वयं नहलाया तीनों भाइयों को, तीनों की जटाएं खोली हैं। और भरत ने कहा प्रभु अब मैं आपकी जटाएं खोल के नहला दूं क्या? तो प्रभु ने कहा छोटों का हाथ बड़े के ऊपर नहीं होता भैया, बड़ों का हाथ छोटों के सिर पर रहता है। भरत समझ गए कि प्रभु सेवा न लेने के लिए बहाना कर रहे हैं। सियावर फिर स्वयं स्नान कर, वहां सीता भगवती जानकी के लिए कौशल्यादिक अम्बाओं ने स्नान कराया है, दिव्य वसन भूषण पहनाए गए, राज्याभिषेक हुआ है। सबसे पहले भगवान राम सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन उसके पहले सबको प्रणाम किया है, सबको प्रणाम किया नहीं। और उसके बाद भगवती जानकी सबके पैरों गिरते, सब बड़ों को प्रणाम करके तब बाएं तरफ बैठती हैं। अब राज्याभिषेक का तिलक कौन करेगा? पहले तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, नहीं? वशिष्ठ जी तो आ ही गए भैया, बोलो सियावर। सुयोग ही होता। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सम वे प्रणयाय सुदीना।
सबसे पहले तिलक महर्षि वशिष्ठ ने किया है भगवान राम का, बाद में सब ऋषियों ने, वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ है और उसके बाद भगवती माता कौशल्या सभी आरतियां करते हैं। देवता बार बार पुष्प वर्षा के बाजे बजाते हैं और जय जयकार करते हैं। बहुत अच्छा शंख ध्वनि तो होनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की समाप्ति पर क्या मांगा है? कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम सियावर राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। पुण्यं पापहरं सदाशिवकरं, विज्ञान भक्तिप्रदं, माया मोहमलापहं सुविमलं, प्रेमाम्बपूरं शुभम्। श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवाः, ते संसार पतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवाः। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। हे सियवर तेरी आरती गाऊं, हे सियवर तेरी, हे सियवर तेरी आरती गाऊं, हे सियवर तेरी, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, प्रभु तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्रभु तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं, प्रभु आरती गाऊं, प्रभु तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं, प्रभु तुझको रिझाऊं। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी, शीश पे रघुकुल मुकुट बिराजे, शीश पे रघुकुल, शीश पे रघुकुल मुकुट बिराजे, शीश पे रघुकुल, गले पीतांबर वस्त्र साजे, गले पीतांबर वस्त्र, चरणों में तेरे मैं पुष्प चढ़ाऊं, चरणों में तेरे मैं पुष्प चढ़ाऊं। हे सियवर तेरी आरती गाऊं, हे सियवर तेरी आरती गाऊं, प्रभु तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्रभु तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं, प्रभु तुझको। हे सियवर तेरी आरती गाऊं, हे सियवर, बाएं शोभित है जग जननी, बाएं, बाएं शोभित है जग जननी, बाएं चरण चापत है सुत अंजनी, चरणों को चापत है, मैं बलिहार तिहारे जाऊं, मैं बलिहार तिहारे।
हे सियवर तेरी आरती गाऊं, हे सिय हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघु लखन लाल जी बिराजत दाएं, लखन लाल जी बिराजत दाएं, भरत शत्रुघ्न बलि बलि जाएं, भरत शत्रुघ्न मैं सियवर तेरो दास कहाऊं, मैं सियवर ते हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघुबर तेरी हे सियवर तेरी आरती गाऊं, हे सियवर सर्व जनों के आप हो रक्षक, सर्व जनों के सर्व जनों के आप हो रक्षक, दूर करो दुख हे जग पालक, दूर करो दुख हे जग पालक, दूर करो चरणों में तेरे मैं शीश झुकाऊं, चरणों में तेरे मैं शीश, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघुबर तेरी हे सियवर तेरी आरती गाऊं, हे सियवर तेरी आरती गाऊं प्रभु तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघुबर तेरी हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघुबर। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान की। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, गो हत्या, जयकाराए वीर बजरंगी, हर हर महादेव।